नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। खबर बिहार से है। राहुल गांधी की यात्रा 10 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन लगातार रोज बढ़ती हुई भीड़ और लोगों का उनके प्रति आकर्षण या लोगों का अपने अधिकारों के लिए लड़ने का जुनून, जिसे भी जो भी आप कुछ कहें, उसे देख के बीजेपी के खेमे में हड़कंप मच गई है। अब बीजेपी के नेता भी बड़ी दबी जुबान में ये कहने लगे हैं कि एसआईआर ने तो हमारा ही नुकसान कर दिया। दिल्ली की गलियारों में ये खबर बड़ी चर्चा में आई है कि पीएमओ और गृह मंत्रालय भी सकते में है, क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट उनके मन मुताबिक नहीं दिख रही है। और इसके लिए बिहार के लिए नई नई स्ट्रेटेजी तय करने का प्रयास एनडीए गठबंधन कर रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ बिहार में बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, 10 दिन पूरे हो गए। इस वोट अधिकार यात्रा का नाम दिया गया है और यात्रा में उमड़ रही भीड़ को देखते बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ साथ एनडीए के सहयोगी भी परेशान हैं। राहुल के इस यात्रा में आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित तमाम नेता शामिल हैं और उन्होंने चुनाव के पहले एसआईआर को बिहार में एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है, वोट चोरी। बिहार बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना है कि एसआईआर से बीजेपी या एनडीए को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि एनडीए समर्थक कई वोटर्स के नाम कट गए हैं। बिहार बीजेपी के एक सीनियर नेता का कहना है, एक इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े अखबार की रिपोर्टिंग बता रहा हूं मैं आपको, एसआईआर और वक्फ संशोधन विधेयक ने मुस्लिम यादव समीकरण को आरजेडी और कांग्रेस के पक्ष में मजबूत कर दिया है। बीजेपी के लिए मुश्किल जन सूरज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी खड़े कर दी है। वो लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर के निशाने पर बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। प्रशांत किशोर ने इन तीनों पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों में शामिल होने के आरोप लगाए, जबकि बीजेपी लगातार उनका बचाव करती आ रही है। दिलीप जायसवाल पर एक शीर्ष संस्थान पर धोखाधड़ी का आरोप करने, सम्राट चौधरी पर अपने शैक्षिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने और मंगल पांडे पर एम्बुलेंस घोटाले में शामिल होने के आरोप पीके ने लगाए। बिहार बीजेपी के सूत्रों का मतलब बड़े नेताओं का ये कहना है कि आखिर कुछ भी हो जाए, जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे और नीतीश कुमार आएंगे, कि उनकी साफ सुथरी छवि एनडीए को जो नुकसान हुआ है अभी एसआईआर के चलते और राहुल गांधी के इस यात्रा के चलते, वो नुकसान भरपाई करने की हो सकता है, इसके लिए वो कम से कम अभी आशावान है। पार्टी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को राज्य के सभी 38 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम भी सौंपा है। बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर जनसंपर्क करने के लिए एनडीए ने 14 टीमों का गठन किया है। बीजेपी के कुछ नेता ने इस बात को स्वीकारा कि उन्हें कभी इतनी उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी की यात्रा में इतनी भीड़ आएगी। बीजेपी के एक सांसद ने के अनुसार राहुल गांधी की यात्रा में इसलिए भी भीड़ जुटी क्योंकि हम पीछे चल रहे थे। प्रशांत किशोर के आरोप की वजह से भी हमारे नेताओं पर सवाल उठे। बीजेपी के एक अन्य नेता ने कहा कि यादव मुस्लिम समुदाय मतदाता राजद और कांग्रेस के साथ जुटते हुए दिखाई दे रहा है और दलित समुदाय का कुछ हिस्सा भी इंडिया गठबंधन की ओर जा रहा है। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता ऐसे भी मानते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा या एसआईआर को जिस तरह से मुद्दा बनाया जा रहा है, उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर शाहनवाज हुसैन भी है, वो बेचारे आशा का दीप जलाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में भारी भीड़ जुट रही है, वो इसलिए कि ऐसे तमाम नेता भीड़ में हैं या भीड़ लेके आ रहे हैं जो कांग्रेस या आरजेडी का टिकट चाहते हैं। लेकिन यदि हम उसको अन्यथा दूसरी तरह से ले, तो क्या हम ये माने कि जो भयानक भीड़ राहुल गांधी और तेजस्वी के इस रैली में है या इस यात्रा में जुड़ रही है,
यदि शहनवाज हुसैन की भी माने कि टिकट मांगने वाले आ रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि टिकट मांगने वाले ज़्यादा कांग्रेस और आरजेडी की तरफ इसलिए आ रहे हैं या इंडिया गठबंधन के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि शायद इस बार इंडिया गठबंधन सत्ता में आए और एनडीए नहीं। नहीं तो डूबते हुए जहाज में कौन बैठेगा। शहनवाज हुसैन ने ये कह के खुद ही बीजेपी की स्थिति कमज़ोर बताई, क्योंकि प्रधानमंत्री की अभी 6 विजिट्स हुई है बिहार में, और जब प्रधानमंत्री बिहार में जाते तो सर्कुलर दे देकर लोगों को बुलाना पड़ता है, कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाना पड़ता है, लाभार्थियों को लाना पड़ता है, बसें भेज भेज के लोगों को लाना पड़ता है, और कई सभाओं में ये भी देखा कि लोग उठ उठ के चले जाते हैं। और यहाँ एकदम उल्टा दिखाई दे रहा है। यहाँ ना बसें भेजी जा रही है, ना कोई सरकारी तंत्र साथ में है, ना कोई अध्यादेश निकल या आदेश निकल रहे हैं, बस लोग अपने मन से आ रहे हैं। एक बात तो एसआईआर ने इतना नुकसान तो कर दिया है सत्ता पक्ष का, खासकर चुनाव आयोग ने, कि कई नाम सही कहे कि कुछ में एनडीए के समर्थक भी हैं जिनके नाम कटे हैं, वो भी दर दर भटक रहे हैं नाम जोड़ने के लिए, लेकिन एनडीए के जो नेता है वो भी अपने हतप्रत है। दूसरी तरफ लगातार सत्ता में बने नीतीश कुमार अभी भी बोल रहे हैं कि मैं और बिहार को विकास कर दूंगा। तो कब तक करेंगे? 20 साल आप सत्ता में रहे, उसके बाद भी आज बेरोजगारी वही वैसे की वैसे है, पलायन वैसे की वैसे है, बाहर लोग जाते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, वो भी मामला वैसा ही है। और हर 5 साल बाद जब चुनाव आते हैं तो नीतीश कुमार एक नए बिहार का सपना दिखाते हैं। लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यदि बिहार की स्थिति वही है तो फिर नीतीश कुमार के वादों का क्या? कुल मिलाकर बीजेपी के अंदरूनी झगड़े, एनडीए के आपसी तनाव, सीट शेयरिंग को लेकर झगड़े, एलजेपी खासकर चिराग पासवान का यह ऐलान कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे, पीके के हमले सत्ता पक्ष पे क्योंकि वो सत्ता में जो है उसी का विरोध करते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे, कई जगह से जूझ रही है एनडीए। और उसमें राहुल गांधी की ये यात्रा, राहुल गांधी की इस यात्रा ने कम से कम लोगों को इतना तो बता दिया कि आपकी वोट चोरी हो रही है, आपका मताधिकार आपसे छीना जा रहा है, और इस डर से अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए लोग लगातार रास्ते पे है। इसके कारण भी राहुल गांधी का समर्थन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अपने लिए लड़ रहे हैं कि राहुल को साथ दे रहे हैं, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल पटना से लेकर दिल्ली तक और प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर गृह मंत्रालय तक सभी दूर हड़बड़ी मची हुई है, क्योंकि बिहार फोकस में है। यदि बिहार हाथ से चला जाता है तो फिर जो प्रधानमंत्री अपने 75 साल पूरे करने के बाद संघ और बाकी जगह से लड़ रहे हैं, दूसरी ओर संघ जो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि अध्यक्ष का कब घोषणा होती है, अमित शाह जी वो भी इंतजार कर रहे हैं कि नतीजे क्या आते हैं, क्योंकि इन सभी जो दिग्गज बैठे हुए हैं सबकी राजनीतिक जो अभिलाषा है या राजनीतिक जो उनका वजूद है, संघ को लेकर भी, मैं संघ का भी वजूद, ये सब बिहार के राजनीतिक के नतीजों पे, चुनाव के नतीजों पे टिका हुआ है। देखते क्या है, क्या इस बार क्या चुनावी सूची ऐसी ही आती है जैसी बाकी राज्यों में आई और जहां बहुत सारे बोगस वोटिंग हुआ? क्योंकि चुनाव सूची आने के बाद क्या न्यायपालिका इसमें इंटरवेन करेगी? बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन द लिप एंड द कप, कहते हैं कि जब तक बिहार के नतीजे पूर्ण रूप से नहीं आते तब तक हम ये नहीं कह सकते कि भाजपा बहुत शांति से और आत्मविश्वास से भरी हुई है। लेकिन हाँ, वो आत्मविश्वास इंडिया गठबंधन के पास बहुत दिख रहा है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अभी भी वो विपक्ष में है, उनका स्ट्रगल सत्ता में आने का है, और यदि सत्ता में वो आते हैं तो ये बहुत बड़ा उलटफेर भारतीय राजनीति में होगा। इसके जो गूंज है वो बीजेपी से लेकर संघ तक आपको सुनाई देगी। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।